धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंट बुक से, और वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक दे चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे आप डायरेक्ट मटेरियल परचेज है जो कि 39,600 यानी 39,600 है। अभी हम जो ये सवाल बना रहे हैं ये 1 साल के अंदर कंप्लीट होने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके बिल्कुल जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा जिसमें कि हम अपने ठेके को 1 साल में पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ही हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे की जो वीडियो बनाई जाएगी उसमें ही तैयार की जाएगी। तमाम प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप डायरेक्ट मटेरियल, वेजेज, स्पेशल प्लांट, स्टोर, टूल्स, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, मटेरियल्स, ड्राइवर सैलरी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। और यहाँ पर ये कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 13 वीक में कंप्लीट हो गया है, जिसमें से इन्होंने कहा कि प्लांट उसके बाद वापस कर दिया गया है, जिस पर डेप्रिसिएशन 15% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाया गया है। जो प्लांट का और उसमें यानी लूज टूल्स 2200 का है और स्टोर्स 890 का है। जो ट्रैक्टर है इसमें जो इस्तेमाल हुआ है 20,000 का हुआ है, जिसका डेप्रिसिएशन 15% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। यहाँ डेप्रिसिएशन देखेंगे 15% है, परंतु इसमें पर एनम शब्द का प्रयोग नहीं है, यानी इसको हम परसेंट का जो डेप्रिसिएशन का चार्जिंग होगा वह समय के आधार पर नहीं होगा। लेकिन ये वाला ट्रैक्टर वाला समय के आधार पर होगा डेप्रिसिएशन, लेकिन प्लांट वाला समय के आधार पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसमें सिंपली 15/100 लगेगा, और इसमें 15/100 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 13/52 भी लगेगा। अब 52 का मतलब क्या है? 52 का मतलब होता है 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं, उसमें से 13 सप्ताह में ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको फॉर्मेट का स्वरूप कुछ इस प्रकार से तैयार करना होगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पार्टिकुलर्स रुपीज होगा। सबसे पहले नंबर खर्चे का आता है, तो खर्चा देखेंगे आप डायरेक्ट मटेरियल है जो कि 39,600 रुपये का है। इसी को ही हम सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे कुछ इस तरह से। डायरेक्ट मटेरियल परचेज हुआ है 39,600 रुपये का। इसके बाद हमारा दूसरा खर्चा होता है वेजेज के नाम से, जो कि सवाल में है। वेजेज है 26,400 का, स्पेशल प्लांट है 17,600 का, स्टोर्स है 7,040 का, और टूल्स है 3,300 रुपये का। तो हम इन तमाम खर्चों को 3,300 तक के खर्चों को मैंने पढ़ा है जो, उन सभी को यहाँ पर डाल देंगे। वेजेज, स्पेशल प्लांट, स्टोर्स, टूल्स। इसके बाद ट्रैक्टर एक्सपेंसेज अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ट्रैक्टर एक्सपेंसेज के बारे में यहाँ लिखा है कि मटेरियल 2200 का और ड्राइवर की सैलरी है 3520 रुपये की। तो वो हमने यहाँ लिख दिया ट्रैक्टर एक्सपेंसेज, जिसमें मटेरियल है 2200 का और ड्राइवर की सैलरी है 3520 रुपये। अब इन दोनों का टोटल 5720 हो गया। इसके बाद है यही देखेंगे तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी है जो कि 2640 का है, उसको भी हमने बिल्कुल इसके नीचे ही लिख दिया है। इसके बाद अब बात करेंगे ट्रैक्टर के डेप्रिसिएशन के बारे में। तो क्वेश्चन में ये कहा गया ट्रैक्टर तो 20,000 का है, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन आपको 15% पर एनम यानी समय के आधार पर काटना होगा। तो 20,000 इंटू 15/100 यानी 15/100 इंटू 13 सप्ताह के लिए 13/52 13/52 काटेंगे तो ये पीरियड है 13/52।
इसको हम जब काटेंगे तो इसका कैलकुलेशन से 750 रुपये का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। इसको अगर आप काट रहे हैं तो आपको हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से हुआ है। 20,000 इंटू 15, फिर परसेंट का बटन दबाएंगे, फिर 13/52 लिखेंगे तो 750 रुपये आ चुका है। डेप्रीसिएशन लिखने के बाद हमारा डेबिट साइड का प्रोग्राम पूरा हो गया। क्रेडिट साइड में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि भाई प्लांट रिटर्न कर दिया गया है, मतलब 15% डेप्रीसिएशन काटने के बाद ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो जो प्लांट है वो 17,600 का है, यहाँ देखेंगे तो 17,600 का यहाँ देखेंगे तो प्लांट लिखा हुआ है। इसका 15% डेप्रीसिएशन काटेंगे, 17,600 इंटू 15% 2,640 आता है। तो जब हम यहाँ प्लांट लिखेंगे क्रेडिट साइड में तो प्लांट एट साइट लिखेंगे और 17,600 में से 2,640 घटा देंगे तो हमारे पास जो रकम आएगी वो आएगी 14,960। 14,960 यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक कुछ स्टोर्स और लूज टूल्स जो इनके पास बचा है, लूज टूल्स 2200, स्टोर्स 890 का, उसको भी यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बाई टूल्स और बाई स्टोर्स 890 का और 2200 का। ये प्लांट आपने देख ही लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक कुछ पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट में नीचे लिखे गए। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 10% टू टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने से पहले जितने भी खर्चे हैं हमने उन सभी को टोटल कर लिया, यानी 39,600 से लेकर के इसको 750 तक के खर्चे को जोड़ा गया तो 1,03,050 रुपये आए। इसी को हमने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। अब इस रकम में से इन तीन रकमों को घटा देंगे। इन तीनों को घटाने के बाद 85,000 जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सीडी यानी कैरी डाउन करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ लाएंगे टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बीडी करेंगे और इसी का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10% एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है तो हम इसी का ही 10% काटेंगे तो आएगा 8,500 रुपये। इन दोनों का टोटल 93,500 यानी 93,500 होगा। इसको लिखेंगे बाई टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी यानी कैरी डाउन करके इसको नीचे ले जाएंगे। 93,500 हो गया, इसको नीचे लाएंगे टोटल बराबर करने के बाद यहाँ लाएंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉड डाउन करेंगे, बीडी लिखा है हमने यहाँ पर 93,500। क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिस कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट। इसका मतलब है साफ कि इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो नहीं दिया गया है, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन भी बता दिया है। तो ये जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया है इसका 20% काटेंगे तो 18,700 रुपये जो कि टोटल प्रॉफिट होगा इस कॉन्ट्रैक्ट पर। इन दोनों को जोड़ने के बाद 1,12,200 रुपये होगा। इसी को ही हम क्रेडिट साइड में बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से यहाँ लिखेंगे 1,12,200 रुपये। इस क्वेश्चन में ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिस किया गया है, यानी निकालने के लिए कहा गया है। तो इसको हमने रोक दिया था इसीलिए ताकि हम इसका टोटल करके आपको लास्ट में दिखाएं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये कहाँ से आया, ये तो किताब में ही नहीं। तो अब आपको बता दिया जा रहा है कि ये इन दोनों को जोड़ के यहाँ और यहाँ लिखेंगे, साथ में यहाँ भी लिखेंगे बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से। ये ठेके का मूल्य निकल के आएगा। इस क्वेश्चन में ठेके का मूल्य ही निकालने के लिए कहा है। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्टीज का अकाउंट नहीं मांगा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कैलकुलेशन तक को सोल्व करने के लिए कहा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। फिर अगली वीडियो में हम
अधूरे कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ठेके जो 1 साल कंप्लीट नहीं होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा चालू हो जाएगा, जिसमें कि वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वगैरह ये सब आएंगे। तो इसकी वीडियो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जो इसका अगला भाग होगा उसमें लेकर आएंगे, और उसी में ही हम कॉन्ट्रैक्ट के तमाम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि 1 साल में कंप्लीट ना होने वाले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे। यदि आप इस चैनल पर एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही नहीं, तमाम कॉमर्स की वीडियोज आपके पास सभी की अपडेट्स कंटिन्यू पहुंचती रहेगी। इस चैनल पर तमाम वीडियोज कॉमर्स से रिलेटेड तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यू अपलोड की जा रही हैं।